प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में वही एक ऐसा ईश्वर है जो हमसे बातें करता है। हमारे दुख में वही आनंद को लेकर आता है। हमारी निराशा को वही एक नई आशा देता है। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको अभी तक नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने आपको नहीं त्यागा है। पर आप क्या ये सोचते हैं आप आज जहां पर हो, यहाँ किस वजह से और किसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंच पाए हो? बाइबल ऐसा कहती है, इब्रानियों 13 अध्याय उसका 7 पद में इस प्रकार लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। प्रियो, क्या आप उन सेवकों को भूल तो नहीं गए हो? जब आप इस लेवल पर आ गए हो कि आप बाइबल को समझने लगे हो, जिनके द्वारा आपने धार्मिकता में, परमेश्वर के मार्ग में चलना सीखा था। प्रियो, किसी ने आपके लिए बहुत प्रार्थनाएं की थी, किसी ने आपके लिए आंसू बहाए थे, उपवास किए थे, किसी को आपकी चिंता थी, और वही चिंता परमेश्वर ने आप पर रिवील की और परमेश्वर ने आपको उस अंधकार से खींचकर अपनी ज्योति में लेकर आया। किसी सेवक की प्रार्थनाओं के द्वारा आप इस स्थान तक पहुंचे हैं। प्रियो, हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। बाइबल ऐसा कहती है। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, पर यदि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को स्मरण रखते हैं, इसी से लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रियो, जब हम अपने अगुवों को ही भूल जाते हैं, वो पहली सीढ़ी को ही हम भूल जाते हैं, तो हम कैसे हाइट पर पहुंच पाएंगे? स्मरण करें, आज परमेश्वर आपको यहाँ तक लेकर आया है, और इसलिए आज वो समय है उन सेवकों को स्मरण करें जिनके द्वारा आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें हमेशा स्मरण रखें। आपको मालूम है, यदि कलीसिया के व्यक्ति गिरते हैं, मसीह लोग गिरते हैं, तो परमेश्वर सेवकों से लेखा लेता है। पर यदि सेवक गिरता है तो परमेश्वर कलीसिया से लेखा लेगा। इसलिए स्मरण करें, उसके थ्रू आप अपने अगुवों को स्मरण कर सकते हैं, उनके आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण बन सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये पाप है। बाइबल कहती है अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है कई बार अगुवे भटक जाते हैं। यदि कलीसिया लोलीन लगाकर प्रार्थना करती है, परमेश्वर फिर से उन्हें खड़ा करता है। पर यदि उनके लिए कोई ना रोए, उनके लिए कोई प्रार्थना ना करे, कैसे वो इतने बोझ को लेकर इस संसार में चल सकते हैं? प्रियो, आज आपको उन्हें स्मरण करने की आवश्यकता है। अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा उन लोगों को स्मरण करें जिनके द्वारा आपने मसीह को जाना, सत्य को जाना, जिनके द्वारा आप आज बढ़ पाए हैं, परमेश्वर के वचन को समझ पाए। बड़ा दुख होता है जब कलीसिया में रहने वाले लोग थोड़ा सा वचन समझ जाते हैं तो वो सेवकों को सिखाना शुरू कर देते हैं, सेवकों पर ही दोष लगाना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, इस रीति से वो कभी नहीं बढ़ सकते। बाइबल कहती है, मेरे दास का गिरना और उठना परमेश्वर से संबंध रखता है। आप और मैं कुछ नहीं है कि हम किसी पर दोष लगाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के संग चलें, तब वो आपके संग चलेगा। और परमेश्वर के संग आप तभी चल सकते हैं जब आप सेवक के साथ फेथफुल हो, सेवक के साथ ईमानदार हो, कलीसिया के हर एक कामों में सहभागी हो। मेरे प्रियो, यदि आप मुंह मोड़ते हैं तो आप परमेश्वर से मुंह मोड़ते हैं, तो कैसे आशीषित होंगे आप? और सेवकों को भी चाहिए कि अपनी भेड़ों पर अधिकार ना जताएं। जिस प्रकार बाइबल कहती है, जो भेड़ें मैंने तुम्हें दी हैं उन पर अधिकार मत जताओ। कई सेवक भेड़ों को दबाव में रखते हैं, वो नहीं चाहते कि वो और कहीं जाएं या किसी और व्यक्ति को सुने, इसलिए उन पर दबाव डालते हैं। वो ना ही बढ़ पाते हैं, फिर वो वहीं सिमट कर रह जाते हैं। उनके अंदर से मेल मिलाप खत्म हो जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है, और उन्हें मालूम नहीं होता वो धीरे धीरे कर कर परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं। बाइबल हमें मेल मिलाप सिखाती है, एक दूसरे से अलग रहना नहीं सिखाती। हाँ, कोई यदि अनुचित चाल चलता है
तब भी हमें उन्हें प्रार्थना में स्मरण करना है। उनकी संगति अधिक नहीं करनी है, पर उन्हें अपनी प्रार्थना में स्मरण करना है। उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उनसे मुंह नहीं मोड़ना है। यदि कोई कमजोर हो गया है तो आपको और मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ना कि उसे छोड़ देने की आवश्यकता। मेरे प्रियो, आइए क्यों ना हम मिलकर इस बोझ को उठाएं, अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा हुआ है। और सेवकों को भी चाहिए कि अपनी भेड़ों को आनंद से चराएं, परमेश्वर की अगुवाई में चराएं, एक दूसरे से मिलने के लिए सहायता करें। प्रियो, तभी परमेश्वर आपके अंदर बना रहेंगे। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जब आप दूसरे के लिए ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आपकी आत्मिक कमजोरियों को परमेश्वर दूर करते हैं, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार को ढेलते हैं। स्मरण करें, अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब बाइबल कहती है उसका सारा दुख चला गया और परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी। प्रभु भी आपको आशीष देना चाहते हैं। उन सेवकों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, जो गलत शिक्षाओं में फंस चुके हैं। आप उन सेवकों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर के पीछे नहीं पर धन के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आपका काम है प्रार्थना करना, आपका काम है उपवास करना ऐसे सेवकों के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से अद्भुत कामों को करेगा। जब परमेश्वर सिलास को और पौलुस को जेल खाने से निकाल सकता है कलीसियाओं की प्रार्थना सुनने के बाद, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से क्या कुछ नहीं कर सकता। जब आप ऐसा करते हैं, तब परमेश्वर आपको आशीषित करता है, और आप जिन परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको उससे बाहर निकालेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।